गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर राधा गोपीनाथ जी की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की, संवेद गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शङ्करजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकंत राधकंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्केतनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मोर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्री राधा गोविंदास को गुरु महाराज अभय चरण कमल तले अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज तथा श्रील प्रभुपाद महाराज एवं विशेषकर सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा समस्त साधु गुरु वैष्णवाचार्य चरण कमल तले अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी प्रभु श्री श्री गौर निताई, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री श्री गौर राधा गोपीनाथ जी महत् कृपा को आश्री दे उपस्थित समस्त श्रोता भक्त मान चरण कमल तले प्रणति नवेदन पूर्वक
विशेषकर जो मैंने जो श्रोता भक्त मैंने ऑनलाइन श्रवण कर दर्शन कर समस्त भक्त मान चरण कमल तले दंडवत प्रणामपूर्वक समस्त कृपा भिक्षा करी श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम कथा कीर्तन निजक समर्पित करुछि। विशेषकर श्री श्रीमन चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର जो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण शिक्षाष्टकम 8 श्लोकर समाहार ताको आमे श्रवण करुचे एवं सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जार भाष्य रचना कर सम्मोदन भाष्य से सम्मोदन भाष्य अनुगत्य आमे किछि बुझापी चेष्टा करुचे। जदि आचार्य मान रचना कर साधक मान श्रृंखलित होगापी निजर भजन को कि श्रृंखलित करिपरिबा कि आमे भगवान प्रिय हो पारिबा। साधारण लोक जमी चाहे समस्त कल्याण निजर परिवार समस्त सदस्य मान कल्याण चाहे साधु मैंने चाहती कौन जगतर कल्याण। शुद्ध साधु मैंने कौन चाहती शुद्ध साधु मैंने जगतर जो कल्याण चाहती से कल्याणटा अलग। तथाकथित साधु मैंने जमी साधक साधु मैंने 2 प्रकार साधु गोटे साधक गोटे नित्य सिद्ध। साधक मानक शिक्षा दि जाऊँ तुम्हें जगतर कल्याण कर जमी आम यही श्लोक माध्यम श्रवण करे परोपकार तरीब सहिष्णुना साधक मानक शिक्षा दि तुम परोपकार कर। किंतु शुद्ध साधु मानकर यहाँ हूँ रक्तगत से मैंने परोपकार करेंगे परोपकार बिना से कारण से आसपाई ना भगवान तांको पठेइछन्ति से परोपकार करेंगे। परोपकार कौन करेंगे तथाकथित उपकार नुह जीवर आत्यंतिक उपकार आत्यंतिक कल्याण जहाँ श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते जीवर प्रकृत उपकार कृष्ण चेतना प्रदान करेंगे कृष्ण चेतना शिक्षा देवे अन्य को। तो शुद्ध साधु शुद्ध भक्त मानकर यहाँ हूँ स्वाभाविक से परोपकारटा स्वाभाविक जेहेतु से निजे से स्थिति अच्छा आम निजे निजर उपकार करने ना परोपकार कौन करवा से साधक मान शिक्षा रहा आम आगे निजर उपकार करवा तापर परोपकार करवा। भारत भूमि मनुष्य जन्म होइले जार जन्म सार्थक कर परोपकार कि आगे निजे निजर उपकार आम करें परोपकार करिपरिबा। तेणु शुद्ध साधु माने जो शिक्षा दियंती शुद्ध साधु मान जो निर्देश शुद्ध साधु माने भी परोपकार करती जगतर कल्याण साधन करती साधक माने जगतर कल्याण साधन करने निजको से भली समर्पित करछन्ती। किंतु साधक माने आगे निजर कल्याण करवा उचित निजर उपकार करवा उचित तापर परर उपकार करेंगे। शुद्ध साधु मानकर से निजर उपकार कर उपकार किसी अभाव रही से भगवान पृष्ठ भगवान द्वारा से जगत को प्रेरित होकर आसिछन्ति तेणु से स्वाभाविक परोपकार करती। विशेषकर साधक मान प्रति से जो उपकार भाव सेटा कौन ना साधक मैंने समस्ते शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हुंतु जदि समस्ते कृष्ण प्रेम प्राप्त हूँ यहाँ हूँ शुद्ध भक्तर इच्छा। किंतु साधक मैंने कृष्ण प्रेम प्राप्त हूँ से गुरुदेव जो श्री श्रीमद गौरविंद गोस्वामी गुरु महाराज माड़ी दिखती कहते यही जन्म कृष्ण को पाओ यही जन्म कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ बारंबार से कथा ही स्मरण पथ को आसे। तेणु शुद्ध साधु मैंने चाहती सब साधक मैंने केमी श्रृंखलित हूँ। प्रभुपाद महाराज कहते विषय प्रभुपाद कहते मुझे चाहूँगी समस्त आप देखिए भागवत पर्पट विभिन्न जगह प्रभुपाद कहते मुझे चाहूँगी समस्ते शुद्ध साधु हुंतु। प्रभुपाद कहते समस्ते शुद्ध भक्त हुंतु कि आमे साधक स्थिति रहीकि निजको निजे कौन आमर होगला आमे पूर्णता प्राप्ति हो गलु ये विचार करुचे। प्रायतः आम विचार कौन आम दीक्षा नहीं माने साधुगुरु पदार्शित हो माने साधुगुरु आमको उद्धार करने एटा ठीक साधुगुरु आमको उद्धार करेंगे। किंतु बारंबार से कथा भी शास्त्र उद्गार रही अरे साधुगुरु आमको जगत उद्धार करने दौड़ी पकई आम कूଅ भितर पड़ीचे आमको तो धरने पड़ो ना। साधुगुरु कृपा करी दौड़ी को पकई एवं दौड़ी को जब आम धरवा से दौड़ी को टाणुंट आम उठिकी जावा आम जब धरवानी ताले से दौड़ी को टाणवे दौड़ी फाँका जीव ठीक से भाई साधक मैंने आम भाविया उचित न आम साधुगुरु को
निज पाखे कौन पाखे आम समर्पित होइछु बा दीक्षा नहींचु आमर होगला आमर किसी करने आवश्यक नहीं ना साधक मैंने जो साधुगुरु पाखे शरणागति आचरण करती समर्पित हुआ से निजको से प्रस्तुत करने उचित आ से शरणागत भक्त मानू साधु माने अति गुरुत्वपूर्ण शिक्षा दे था जो शिक्षाटा जगतर समस्त न थाए आपड़ा बुझीपारे समस्ते साधु माने सार्वजन्य शिक्षा जहाँ देते कौन शिष्य मानू बा भक्त मान कौन से शिक्षा देते ना केवे भी नुह भक्त मान श्रृंखल देवाई शिक्षा देते भक्त मान कृष्ण प्रेम केमती पाइबा से विषय शिक्षा देते देखुना गुरुदेव गुरु शब्द आम जो गुरुदेव गुरुदेव कहे गुरु शब्द कौन विशेष कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति को कह जाए ना गुरु शब्द गुरु तत्व गुरु शब्द गुरु तत्व गुरु शब्द समस्त गुरु तेणु गुरुदेव शिक्षाटा जमी शिष्य मान प्रति जमी कौन कह शिष्य मान प्रति जमी बलिष्ठ थाए शिष्य मान प्रति जमी अति कौन सूक्ष्म सब सिद्धांत को कह जाए शिष्य पाखे श्रृंखलता कौन से सिद्धांत कौन साधारण व्यक्ति पाखे से कही था के नुह कारण साधारण व्यक्ति तो भक्ति कौन जानी तेणु से भक्ति मार्ग को आसतु से शिक्षा दि जाए कि भक्ति मार्ग को जो व्यक्ति आसी जाए से प्लाटफर्म को आसी जाए से श्रृंखल देवाई उन्नत शिक्षा दि जाए तेणु साधु मैंने ये शिक्षा दी महाप्रभु शिक्षा ठीक से महाप्रभु शिक्षा जदि समस्त किंतु जी जेते सीरियसली से शिक्षा को ग्रहण कर पारला महाप्रभु शिक्षा को जी जेते दृढ़तार सहित आचरण कर पारला सेते सी महाप्रभुर प्रिय हम नचेत भक्ति रहिबो किंतु प्रेम पाइबा तापे दुष्कर हम बहुत समय सापेक्ष हम तेज से प्रसंग में जहाँ शुणुचे अमानिना अमानिना शब्द को आम श्रवण करुचे किभली अमानिना है कि हरिभजन करवा उचित साधक माने भक्ति ठाकुर संबोधन भाष्य से कथा कहते अमानिना शब्द न अस्य मिथ्या अभिमान शून्यता रूप तृतीय लक्षण निर्दिष्टम मिथ्या अभिमान शून्यता रूप तृतीय लक्षण मिथ्या अभिमान शून्यता कौन से अभिमान नहीं यहाँ पर बहुत श्लोक अच्छी बहुत सिद्धांत अच्छी शुणा जी जी स्मरण आती प्राप्त होता विषय आलोचना करवा तेज विशेषकर आम जहाँ आलोचना करुचे श्रीसमत सच्चिदानंद श्रीसमत भक्तिविनोद ठाकुर टीका को लेकिन आम आलोचना करुचे तेणु भक्तिविनोद ठाकुर केते सुंदर कथा कहते आमर अभिमानटा कहीं आसे जीवर अभिमान कहीं आसे और विशेषकर ये अभिमानटा केतबेले आसे तृतीय स्कंद भागवतम हिसाब से जदि बुझापी चेष्टा करा जाए भगवान कपिलदेव से कथा कहते अभिमानटा बढ़े युवक अवस्था युवक अवस्था अभिमान बेसी छोट छुआर कौन अभिमान अच्छे कहना छोट छुआर अभिमान किसी न थाए युवक अवस्था तार अभिमानटा बेसी बढ़े तेणु युवक अवस्था यही स्थिति को लेकिन सी अभिमानी हो जाए जोग ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य धन रूप जाति वर्ण बल प्रतिष्ठा अधिकार इत्यादि जनित जद अभिमान तद मिथ्या जीव स्वरूप धर्म विरोधित्वात् ये हूँ जीवर मिथ्या अभिमान जीव स्वरूप धर्म विरोधित्वात् स्वरूप धर्मर एटा हूँ विरोधी से शरीर सहित जो कौन शरीर प्राप्त हो जाए जीवात्मा स्वरूप धर्मर विरोधी इसु अभिमान गुड़ाक आसी पहुँची जाए बहुत सतर्क है आवश्यक साधक माने ए विषय बुझा उचित जाना उचित तर्जमा करवा उचित निजको अन्य क्या तर्जमा करने आवश्यक नहीं आम भावा उचित जे से श्रृंखलित नुहति मु भी श्रृंखलित हेबिनी ना यहाँ ठीक नुह किए श्रृंखलित हो न हो साधक मैंने निजको निजे श्रृंखलित होगापी चेष्टा करवा उचित जदि आम विचार कर परिवेश साहाय्य करनी परिवेश सपोर्ट करूनी परिस्थिति सपोर्ट करनी आमको संगी माने सपोर्ट करना ठीक मना नहीं आमको संगी सपोर्ट न करि पारंती परिवेश सपोर्ट न करि पारे किंतु आम मनर जो व्याकुलता रही मनर जो कौन कह उत्कंठा रही मनर जो लोभ रही भगवान कौन से जाऊना भगवान कौन साहाय्य करेंगे निश्चित साहाय्य करेंगे आमको जब से श्रृंखलता दृढ़ कामना मन हृदय जदि जागृत हम ताले भगवान साहाय्य करेंगे
एटा मु कहूँ एटा आम श्रीश्रीमद हलधर स्वामी महाराज कहती प्योर डिजायर श्योर सक्सेस प्योर डिजायर रहा उचित तेणु शुद्ध जदि कामना रही निश्चित सफलता आसो आमर कामना कौन होगा उचित केवल या अभिमान शून्य अभिमान शून्य केमी हो पार आज देखुली भक्तिविनोद ठाकुर भजन आसना कल से विषय आसो अभिमान शून्य आम हो पारानी निज प्रयास हो पारानी बारंबार आम केवल गोटे जिन स्मरण रखा उचित कहीं आम सब समय शुणुचे बारंबार से गोटे कथा श्रवण करी आसुचे प्रति सद्गुणर अधिकारी आम केमी हो पार निज चेष्टार हो पारानी क्या द्वारा हवा केवल क्यों हवा साधुगुरु कृपारे हवा प्रमाण कौन बारंबार यहाँ शुणुचे प्रमाण कौन साधुगुरु कृपा साधुगुरु कृपा यहाँ हम प्रमाण कौन प्रमाण अच्छी बोले आम कहूँ समस्त दिव्य गुण से आसंता कल आम शुणा केवल स्मरण देदेली मन न पड़े काली मन पकईबी साधुगुरु कृपारे समस्त दिव्य गुण आसो ये अभिमान शून्य हो पार केमी हवा प्रमाण कौन प्रमाण अच्छी भागवत प्रमाण अच्छी भक्तिविनोद ठाकुर कहते निज चेष्टार हो पारानी किंतु निज चेष्टार सीना हो पारानी निज मन तो कामना आनीपर ना अभिमान शून्य होगापाई निरहंकारी होगापाई ये तो कामना तो आसवा आवश्यक ना कामनाटा आसो केमी कामना आसुनी कहीं आसो केमी आसुनी ये जेहेतु आम ता विषय शुणुने जाणुने अभिमान शून्य हेले ही भगवान प्रिय हो पार भगवान दृष्टिपथ को आसवा एटा बारंबार बारंबार जदि श्रवण करवा तेज लालसाटा जन्म श्रवण न कले केमी लालसा जन्म श्रवण न कले आम भाव आम जो स्थित अच्छे ठीक अच्छे से आचार्य मैंने कहीं रचना करते परिश्रम करके आचार्य मैंने रचना करते से मैंने कौन निजर कौन भजन कौन सुष्ठु नाला भजन कौन ठीक हो नाला से रचना कर नहीं भजन ठीक होता ना सी भजन स्वाद किसी पाऊन भजन स्वाद भी पाते कि निज भजन स्वाद को छाड़ी से रचना कर कहीं जीवपाई जीवर कल्याण तेणु भक्तिविनोद ठाकुर से कहते बद्ध जीवान स्थूल लिंग देहद्वय संबंध जोग ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य धन रूप जाति वर्ण बल प्रतिष्ठा अधिकार इत्यादि जनित जत अभिमान तत् मिथ्या जीव स्वरूप धर्म विरोधित्वात् एटा जीवर स्वरूप धर्मर विरोधी जीव को भगवान को निकटतर करेब नहीं केबे भी नुह से शुद्ध प्रेम केबे भी पाइबनी जदि अभिमान टिके भी रही तेबे आम ये पॉइंट रे आलोचना करथिले अभिमानटा केतेबेले आसे अभिमानटा आसे युवक अवस्था छोट अवस्था अभिमान रही युवक अवस्था जो सी पदार्पण करे से समय तार अभिमान आसे से स्थिति जो प्राप्त हो जाए तार अभिमानटा बढ़ी जाए कहीं अभिमानटा महाभारत गोटे सुंदर कथा अच्छी शांति पर्व राजधर्म अनुशासन राजधर्म अनुशासन पर्व शांति पर्वर ये हूँ उपपर्व 23 अध्याय 28 अध्याय 23 नंबर श्लोक गोटे सुंदर कथा अच्छी जीवर अभिमानटा केमी आसे कहीं आसे ये जो जीव ये जो स्थिति प्राप्त हो बल पाई किए बलशाली हो किए ज्ञानी हो किए रूपवान हो एटा कहीं हो जड़े रूपवान हो जड़े कहीं रूपवान होनी जड़े ज्ञानी हो जड़े कहीं अज्ञानी हो जड़े सुस्थ हृष्टपुष्ट हो जड़े कहीं रुग्ण होटा कहीं हो महाभारत गोटे सुंदर कथा रही कूले जन्म तथा वीर्यम आरोग्यम रूपमेव च सौभाग्य उपभोगश्च भवितव्येन लभ्यते कहवा तात्पर्य भक्तिविनोद ठाकुर जो टीका रचना कर देखो ता सहित सब संबंधित ये सब स्थिति जड़े प्राप्त हो जाए कूले जन्म ए कूल को लेकिन अभिमान आसुच्छी मत कल शुणुले देखुना जन्म वीर्य शक्ति आरोग्य स्वास्थ्य एवं रूपम एव च आउ जहाँ रहिले एवं सौभाग्य उपभोगश्च जड़े अति सौभाग्यशाली हो जाऊँगी जन पाखे बहुत भोग वस्तु रोचे उपभोग वस्तु रही जाऊँगी तो गुड़ाक कहीं हो महाभारत से कथा कहले
ये सब भवितव्य न लभ्यते निजर पूर्वर कर्म हिसाब रे पूर्व जो कर्म करिसेंती से कर्म हिसाब रे ताकोटा मिल जाउछि जन उच्चकूल जन्म हो जाउछि पूर्वर कर्म हिसाब ताको मिल जाइछि किंतु सही जन्म जदि से ठीक जब निजको शृंखलित न करि पारला ताले किछि लाभ हलानी जन उच्च ज्ञान प्राप्त होइछि यदि से ज्ञान जदि सठिक व्यवहार न करि पारला ताले से ज्ञान कोन ताको मिलियो कोना से ज्ञान ताको कोन साहाय्य करिवो जन सुंदर रूप पाइछि से रूप ताको कोन साहाय्य करिवो कोना एटा किछि साहाय्य करिवोनी ए सब मिलिछि केवल पूर्वर पुण्यकर्म जोगु ताको केवल भोग वस्तु स्वरूप किछि मिल जाइछि ए सब किंतु सेटा जदि से भगवान सेवा न लगेला तेबे तापे सब समस्यार कारण हम जमी गतकाली आम शुणुले रूप रूपर अभिमान कौन होता उपभरण गंधर्वर उपभरण गंधर्व रूपर अभिमान जो दासीपुत्र हाँपाई पड़ा पुणी से अभिमान तांकर न्यून है अभिमान शून्य हेले जो साधु सेवा कले साधु सेवा करी साधु कृपारे तांकर अभिमान शून्य है पुणी से उन्नत स्थिति प्राप्त हेले नारद जन्म पाइले तेणु जो कूले जन्म उच्चकूले जन्म हवा अधिक शक्ति प्राप्त होगा आरोग्य स्वास्थ्य ठीक रहिबा रूपर अधिकारी हवा सौभाग्य प्राप्त हवा उपभोग वस्तु प्राप्त हवा ये सब पूर्वर कर्मफल हिसाब ताको सब मिल जाए किंतु जीव एटा बुझी पारेनी मते कहीं मिलूची आउ जण कहीं मिलूनी मते जदि मिली मु पूर्वर किसी पुण्य करछि मते मिलछि ता बोली मु अभिमान करिवि ना मत मिलला बोली अभिमान करी जब अभिमान कली ताले कौन हम ये अभिमानटा ही भगवान को दूरे दब जीव महाभारत से कथा लिखा है तेणु ये सब जीव ये जो पुण्यकर्म कर पुण्यकर्मटा भी जीवर उद्देश्य नुह जीवर उद्देश्य होची शुद्ध भक्ति करवा शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हवा जीवन को सार्थक करवा संसार उद्धार पे भगवान नित्यधाम को जाकि नित्यधाम नित्य सेवा नियुक्त होगा नचेत ये प्रति जन्म ये से पुण्यकर्म कर पुण्य कर पाप कर बंधन भितर तो सी रहा ना कहवा तात्पर्य आमर या अभिमानटा आसे ये कि से अभिमान कौन साहाय्य कर कहना कि साहाय्य करनी से भगवान को दूरे दब से कथा आम शुणुले जहाँ भक्ति ठाकुर कहले ये जो अभिमान तेज आम प्रसंग क्रमे शुणुले धनर अभिमान श्रवण करछे रूपर अभिमान श्रवण करछे गतकाली श्रवण करते क्यों अभिमान जाति एवं वर्णर अभिमान जातीय वर्णर अभिमान श्रवण करते ये भी बहुत बड़ खतरनाक विषय ये जातिर अभिमान वर्णर अभिमान जो अभिमान रहा भगवान उठे आम दूरे जा अभिमान कौन करिया कहना कौ वस्तु को नहीं अभिमान करेंगे से तो शंकराचार्य से लिखले ना माँ कुरु धन जन जौवन गर्भं हरति निमेषात् काल सर्वं मायामिदंगं मायामयमिदं अखिलं हित्वा ब्रह्म पदंतं प्रविश्य विदित्वा ये मायामय जगत में कौन सब शरीर को नहीं अभिमान कर कौन अभिमान कौन अच्छी कहनी तेज गतकाली आम शुणुले रूपर अभिमान सॉरी रूपर अभिमान तो वर्णर अभिमान रूपर अभिमान सरी जाइए वर्णर अभिमान शुणुले वर्णर अभिमान उच्च वर्ण जन्म होती ब्राह्मण कूले जन्म होती क्षत्रिय कूले जन्म होती कौन से अभिमान कर लाभ कौन से अभिमान बहुत कौन जीव को बहुत विनाश कर दिए जीवर बहुत क्षति साधन करे अभिमान ही क्षति साधन करे तो भक्ति ठाकुर से कथा कहते ना तबे के अभिमान लय तुच्छ वर्णमान तबे के अभिमान लय तुच्छ वर्णमान मरण अवधि जार मान मरण अवधि जार मान उच्च वर्ण पद धरी वर्णांतरे घृणा करी उच्च वर्ण पद धरी वर्णांतरे घृणा करी नरकेर
ନା କର ସନ୍ଧାନ ନରକେର ନା କର ସନ୍ଧାନ। ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ନରକେର ନାକର ସନ୍ଧାନ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଭକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନର୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆମେ କରୁଛେ। ଅଭିମାନ କଲା ମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବ ଯିବ। ତବେ କେନ ଅଭିମାନ ଲୟ ତୁଚ୍ଛ ବର୍ଣ୍ଣମାନ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଅଭିମାନ କରିଛ? ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ୟାର ମାନେ ଗତକାଲି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, କେବଳ ସ୍ମରଣ ଦେଉଛି। କାରଣ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ କୁହାଯିବନି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବାତ୍ମା, କିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜୀବାତ୍ମା, କିଏ ଜ୍ଞାନୀ, କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାର କିଛି ଆଉ ରହିଲାନି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଜୀବାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟ କଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଚଣ୍ଡାଳ ଜୀବାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଜୀବାତ୍ମା କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ଚଣ୍ଡାଳ କହୁନାହାନ୍ତି? ଜୀବାତ୍ମା ତ ଜୀବାତ୍ମା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ ଚଣ୍ଡାଳ କ'ଣ? ପୁଣ୍ୟ କଲା ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ପାପ କଲା ମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ଉଭୟ ସେଠି ଯାଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ସେଠା କ'ଣ ଯମରାଜ କ'ଣ ବିଚାର କରିବେ କି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବାତ୍ମାରେ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ସିଟ୍ ଦିଅ କହିବେ ନା? ନାଇଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଜୀବାତ୍ମା ତାକୁ ସିଆଡ଼େ ଦୂରେଇକି ରଖ କହିବେ ନା? ନାଇଁ, ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତବେ କେନ ଅଭିମାନ ଲୟ ତୁଚ୍ଛ ବର୍ଣ୍ଣମାନ। ତାହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଭିମାନ କାହିଁ କରୁଛ? ମରଣ ଅବଧି ଯାର ମାନ, ଏ ମରଣ ଅବଧି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଭିମାନଟା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଧରି ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତରେ ଘୃଣା କରି ନରକେର ନାକର ସନ୍ଧାନ। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତରେ ଘୃଣା କରି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଘୃଣା କରିବେ ତାହେଲେ ନରକକୁ ଯିବେ। ଅଭିମାନ ରହିଲା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ବିଲକୁଲ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଅଛି। ଜଣେ ଏସବୁ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି, ମହାଭାରତ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଏସବୁ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଯଦି ଜଣେ ଅଭିମାନ କରୁନି, ତେବେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପଥକୁ ଆସିବ। ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମ, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 51 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। न यस्य जन्म कर्मभ्यं न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जते अस्मिन् अहं भावो देहे वै स हरे प्रिय। स हरे प्रिय, ये श्लोक को समस्ते मन रखा उचित। एकादश स्कंद 2य अध्याय 51 नंबर श्लोक। सी हरिंकर प्रिय हब। केतବେଳେ हरिंकर प्रिय हब? सी जो स्थिति रही अभिमान करनी। न जस्य जन्म कर्माभ्यां न वर्णाश्रम जाति भी। आम तो वर्ण कथा शुणुचे ना, जार यू ना जन्म कर्म कर्म मु बहुत बड़ अधिकारी ऑफिसर या कर से कर ए कर्मर अभिमान उच्च पद प्राप्त होती आसो आगू आसो प्रतिष्ठा अधिकार से सब अच्छी आगू। भक्ति ठाकुर कहते न जस्य जन्म कर्माभ्यां न वर्णाश्रम जाति भी। वर्णाश्रम जाति अभिमान से जन करनी कहले सज्जते अस्मिन् अहं भावो। अहं भावो, अहं भावटा ये श्लोक बहुत सुंदर भाव रचना है। न जस्य अहं भावो, जार अहं भाव नहीं। प्रथम रहा न जस्य, श्लोकटा को देखले जापर देखले कि श्लोकटा, श्लोकटा देखो न जस्य तो रहा प्रथम लाइन रे, अहं भावटा रहा द्वितीय लाइन रे। न जस्य अहं भाव, जार अहं भाव नहीं, अहंकार नहीं, अभिमान नहीं। क्यों विश्व प्रति अभिमान नहीं? जन्म पाई, कर्म पाई, वर्ण पाई, आश्रम पाई, जाति पाई, जार नहीं ए देह पाई कि जार ए अभिमान नहीं, वै स हरे प्रिय। सी वै निश्चित भाव सी हूँ हरिंकर प्रिय। देखो भागवत स्पष्ट कहा सी हरिंकर प्रिय। तामाने आमर जदि किंचित अभिमान रही भगवान प्रिय आम हो पार ना। आम शिखा उचित, जाना उचित। ये योग्यता आमर आसीनी कि आसवा निज प्रयास संभव नुह। केमी संभव? साधुगुरु कृपारे। केमी आसंता काली शुणिया ता विषय, कारण ये अभिमान विषय तो बहुत सिद्धांत रही। साधुगुरु कृपारे केमी हम एटा भागवतम सिद्धांत। भक्ति ठाकुर कहते साधुगुरु कृपारे एटा हुए नचेत निज प्रयास हेनी। निजर कौन प्रयास करा कहना? गतकाली जहाँ शुणुले निज प्रयास करी गोटे बदगुण को
छाड़िया जीवन सारा प्रयास करूँ तो संभव संभव नहीं। निज प्रयास रे गोटे बदगुण आम छाड़ी पारानी आ सद्गुण केमती प्राप्त हवा हेनी साधुगुरु कृपार संभव। तेणु सी हूँ हरिंकर प्रिय जार ये अभिमान नहीं। न जस्य जन्म कर्माभ्यं न वर्णाश्रम जाति भी सज्जत अस्मिन अहं भाव देह वैस हरे प्रिय। सी हूँ हरिंकर प्रिय। जदि वर्णाश्रम जदि रहा ताले हरिंकर प्रिय हेनी। भक्ति ठाकुर गोटे सुंदर भजन भक्ति ठाकुर या केते भजन अच्छी देखुना भक्ति ठाकुर से कहले धिक मोर ए जीवने धिक मोर धन जने धिक मोर ए जीवने धिक मोर धन जने धिक मोर वर्णाभिमान धिक मोर वर्णाभिमान धिक मोर कुल मने धिक शास्त्र अध्ययने धिक मोर कुल मने धिक शास्त्र अध्ययने हरि भक्ति न पाइल स्थान हरि भक्ति न पाइल स्थान। भक्ति ठाकुर केते सुंदर कहले धिक मोर ए जीवने धिक मोर धन जने धिक मोर वर्ण अभिमाने वर्ण अभिमान धिक मोर वर्ण अभिमान को धिक कहीं आचार्य कहीं कहले वर्ण अभिमान को धिक करी धन को धिक जन को धिक कहीं कहते ये अभिमानटा रहा मैंने हरिभक्ति हेनी। देखुना कहले धिक मोर कूल मने धिक शास्त्र अध्ययन हरिभक्ति ना पाइल स्थान। ये उच्च कूल जन्म हो गले हरिभक्ति करदे सेटा नुह शास्त्र अध्ययन करदे हरिभक्ति करदे सेटा नुह कि उच्च वर्ण जन्म हेले हरिभक्ति हम सेटा भी नुह धन संपत्तिर अधिकारी हरिभक्ति पाइबा सेटा भी नुह। ये अभिमान रहा माने हरिभक्ति हम ना से जो स्थिति रहू जब अभिमान शून्य है ताले हरिभक्ति से कौन पात्रटा सजड़ा हो पार हरिभक्ति से जागृत कर से पात्र रे नचेत रे। धिक मोर कूल माने धिक शास्त्र अध्ययने हरिभक्ति न पाइल स्थान हरिभक्ति स्थान पाइलानी कहीं अभिमान रही। अच्छा भक्ति ठाकुर हरिभक्ति नथिला कि थिला ना से कहीं रचना कर साधक मान शिक्षा देवाई। ये प्रसंग आप देखु वर्णर अभिमान रहिले केमिति भगवान निजर करती ना भगवान दूरे दिखती लीला आप समस्त जानते प्रसंग आम शुणा पुणी रामचंद्र महाप्रभु जो वनवास लीला करते से वनवास लीला समय से जाकि पहुँचती सबरी आश्रम सबरी को कृपा कर प्रसंग आम समस्ते जानीचे। अच्छा सबरी क्यों कूलर थिले सबरी बोली कह माने सबर कूलर ना माने गोटे कौन कौन कह जंगली आउ असभ्य जो माने कौन जार किसी संस्कार नहीं से कूलर किंतु भगवान तो निजर कर। अच्छा से समय सबरी गुरु किए थे सबरी गुरु थे मातंग मुनि सबरी प्रसंग कथा से सबरी तो जीव मान प्रति दया करी विवाह को कौन ठोकर मारिकी चलीगले एवं जाकि साधु आश्रम पाखे रही साधु सेवा करते मातंग मुनि सेवा करते केमी सेवा करते प्रतिदिन मातंग मुनि आश्रम को सकाल सकाल उठिकी से रास्ता को परिष्कार कर दियंती आश्रम परिवेश को परिष्कार कर दियंती परिष्कार करेंगे एवं जंगल काठ को संग्रह करी जालेणी काठ संग्रह करी आणिकी आश्रम पाखे पकई पड़ी थे सकाल जो शिशु मैंने उठी देखिए देखला सी परिष्कार हो जाइए जालेणी काठ आसी पड़ी अरे किएटा करमती बहुत दिन चलला पर माता मुनि दिने निर्देश देले शिशु मान कहले
एटा किए करुछि तुम अनुसंधान करिक देखिल। शिष्य मैंने बहुत अलग ऋषि मैंने भी थिले, माता मुनि शिष्य थे, से समाजस्कंद ऋषि भी किसी थिले। तो से समस्ते अनुसंधान कर देखिले जड़े स्त्री लोक सी आसिक आश्रम परिवेश को सफा कर दूची, काठ फोपाड़ी दूची, पड़ी जाऊँगी। तापर माता मुनि पाखे खबर पहुँचला जे जड़े स्त्री लोक, तापर बहुत सुंदर प्रसंग। तापर माता मुनि से समय स्वीकार कले, कहले हाँ ये प्रकृत में सेवापरायण। तो माता मुनि कौन कले, से आश्रम रही सुजोग देले। से आश्रम रही सुजोग देले, अलग ऋषि मैंने जो थे से सब विरोध कले। अलग ऋषि मैंने माता मुनि को पंक्ति बसैक भोजन देलेनी, कौन माने गोटे एक हरिया जमी करती ना से भली कले, मिसेले। तो माता मुनि चिंता कले एमाने मते एमती कहते कि माता मुनि जानी पड़ुंट सबरी अंतकरण भावटा कौन एम बुझीपार ना। एमान सब देखो एमान सब मुनि ऋषि उन्नत स्थिति एमानकर, किंतु एमाने सबरी को निंदा कले, आउ माता मुनि बंधु निंदा कले। तो एमती परिस्थिति आसी पहुँचला, एमाने समस्ते से आश्रम छाड़ी पलैगले, अलग जगार रहिले। से आश्रम छाड़ी अलग आश्रम तैयारी कर रहिले, माने से पाखरे रहिले। माता मुनि जानिले, कहले ठीक अच्छे। एवं माता मुनि भी बहुत बड़ विद्वान। माता मुनि एमती देखिपारे दृष्टि अंतकरण तो शुद्ध थिला। तेणु माता मुनि कृपा कर शास्त्र लिखाई माता मुनि जो आश्रम छाड़ी गले, छाड़ी कुआड़े गले जानते आपण मैंने? माता मुनि आश्रम छाड़ी पलैगले, सबरी से कहले तुम ये रुह बोली, छाड़ी गले कुआड़े? माता मुनि जो सबरी को कृपा करथिले से समय शून्यवाणी होता। शून्यवाणी होता है मातंग तुम्हें प्रकृत उन्नत व्यक्ति, तुम्हें प्रकृत उन्नत साधु, तुम्हें कृपा करछ, तुम्हें जगत रुहनी, कारण तुमको कहीं चिन्ह पारे, तुम महत् भाव को कहीं चिन्ह पारे। आमर से दिन आलोचना काली होता आम आलोचना करूँ भक्त मैंने शुद्ध साधु मैंने कहीं जगत में बेस दिन रुहति। जमी आमर भक्तिचर महाराज आम बहुत आमर भक्त मान भर गोटे प्रश्न थाए जे आम समस्ते बहुत प्रार्थना करते, सब भक्तान प्रार्थना करते महाराज रुहतु रुहतु रुहतु, ताले आम प्रार्थना कौन निष्फल? प्राय भक्त मान भर सन्देह आसे प्रार्थना कौन निष्फल? ना ना, आम प्रार्थना निष्फल ना, किंतु भगवान को विचार तो अलग ना। शुद्ध साधु मैंने जगत में केते दिन रही कौन भगवान हाथ रही। तेणु भगवान जो चाहिए नहीं जी, भगवान जानती शुद्ध साधु केते दिन में आसछन्ती, केते दिन रहिबे। आमे चाहिए अटकई पारियानी, आम कौन भगवान को विधान को बदली पारिया कि? हाँ बदली दे पारती जदि आमे से भली शुद्ध होइथिबा। आमे तो से भली शुद्ध नुह, आमे केंति बदली देबा? आमे जदि से भली शुद्ध हवा ताले बदली देबा? आमे तो शुद्ध नुह, आमे तो निज उपकार करने। तेणु भगवान पठेछन जगत को साधु मानक जिते दिन पे आसे से दिन में रे। जमी आप विचार करेंगे परीक्षित महाराज, सब प्रसंग परीक्षित महाराज प्रसंगटा मो मन को आसे। परीक्षित महाराज जो जन्म हेले, जन्म है समय युधिष्ठिर महाराज तंकर जो जातकर्म संस्कार करते पुरोहित मान डाकी, ब्राह्मण मान डाकी। से समय पुरोहित माने ब्राह्मण माने परीक्षित महाराज कौन जीवन कौन कौन सब घटी भविष्य कथा कही। आमर तो रथयात्रा समय से प्रसंग आलोचना होता है, कि बहुत बड़ प्रसंग बोली बंद कर दिगला। केतବେଳେ परीक्षित महाराज प्रसंग है आप शुणवे। तो परीक्षित महाराज जो जन्म होते से समय ब्राह्मण मैंने कही ये शिशु कौन कौन करेंगे, ये शिशु या करेंगे से करेंगे। परीक्षित महाराज जहाँ कर सब से कार्य करेंगे, ये कली को दमन करेंगे, ये दिग्विजय करेंगे, ये प्रतिष्ठा प्राप्त हेबे। एवं शेष पर्याय कथा भी कही। देखो शिशु अवस्था जन्म होती से समय भविष्य कहुच्छी। यही शिशु शेष भी जड़े ब्राह्मण द्वारा अभिशप्त हेबे। यही शिशु शेष समय तक्षक द्वारा दंशित होकर मृत्युवरण करेंगे।
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ 7 ଦିନ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବେ, ଏ କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି ବିଷୟ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ? 15 ନା 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। 15 ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଧେ, 14 ନା 15 ଅଧ୍ୟାୟ। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କେମିତି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ ଏଟା ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ସେଟା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ସେଭଳି ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଯିବେ। ମୁଁ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇଟା କହୁଥିଲି? ହଁ, ସବରୀ ମାତକ ମୁନିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେଭଳି ଡାକିଲେ, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ତୁମେ ଆସ, ତୁମେ ରୁହନି। ତ ମାତକ ମୁନି ସେଠୁ ଗଲେ। ବିଦାୟ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିମାନ ଆସିଛି, ବିମାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିମାନରେ ଯିବା ସମୟରେ ସବରୀଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ିଲା। ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ିଲା କାହିଁକି? ଶିଷ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳତା କ'ଣ କି? ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳତା ଶିଷ୍ୟର। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ସ୍ଥିତି ନା। ତେଣୁ ସବରୀ ସେଭଳି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଅସହ୍ୟ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମାତକ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମାତକ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, କହିଲେ ମୋ ସମୟ ହେଲା, ମୁଁ ଯିବି, ଗଲି, ମୋ ସମୟ ହେଲା, ମୁଁ ଯିବି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମେ ଏଇଠି ରୁହ। ମୁଁ ମାତକ ମୁନି ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଇଠି ସେବା କର, ଭଗବାନ ଏଇଠିକି ଆସିବେ ତୁମ ସେବା ନେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଆମକୁ? ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ସେବାରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇବେ, ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କେଉଁଠି ପଠାଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜାଣିନେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ଜଗତକୁ ଆସିକି ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜ ଧରେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେଉଁ ସେବାର କ'ଣ ପରିବାରଟା ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇଠି ସେବା କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ସବରୀ ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ସବରୀ ସେ ସମୟରେ ସେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିଥିଲେ, ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ରହିଲେ, ପ୍ରାଣ ଧରିକି ରହିଲେ। କ'ଣ ସେ ବିଚାର ଜାଣିଛନ୍ତି? କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇଠି ରୁହ, ସେବା କର, ସେବା କର, ରାମ ଆସିବେ, ଶ୍ରୀରାମ ଆସିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କେବଳ ସ୍ମରଣ କରିକି ତାକୁ ସାର ବିଶ୍ୱାସ, କ'ଣ ସାର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି କେବଳ ସେ ରହିଲେ, ନହେଲେ ସେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ସମୟରେ। ତ ମାତକ ମୁନି ତ ଚାଲିଗଲେ, ସବରୀ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସବରୀକି ଦେଖୁନଥିଲେ, ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବରୀ ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ସେଭଳି ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସବରୀ ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସ୍ନାନ, ସବୁବେଳେ ତ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯିବା ବେଳେ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ସମୟରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସକାଳୁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି କ'ଣ, ମାନେ ସାଧୁମାନେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ନାନ କରିଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛନ୍ତି, ଉଠିବା ସମୟରେ ସାଧୁମାନେ ବି ଉଠିଛନ୍ତି। ତ ଯିବା ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ସାଧୁମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ସେପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କୁ ଅଜାଣତରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଯାଇଛି। ଅଜାଣତରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଗଲା, ସେ ସମୟରେ ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କ୍ରୋଧରେ ପୁରା ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଗଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଋଷି କାହିଁ କହିଲେ? ଅଭିମାନ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବର୍ଣ୍ଣ ଅଭିମାନ। ଏ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ, ଆରେ ଗୋଟେ ନିଚ କୂଳ ଗୋଟେ ସବରୀ, ଚଣ୍ଡାଳ ଭଳି ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମକୁ ଛୁଇଁଦେଲା ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ। ସବରୀ ସେଦିନ ଆସିଲେ, କୁଟିଆକୁ ଆସି କେବଳ କ୍ରନ୍ଦନ କରିକି ରହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ରହିଲେ। ଏବଂ ସେଠି
ଆସିକି ସବୁରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ସାଧୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ହିଁ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସବୁ କୀଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କୀଟ, ବହୁତ କୀଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଳଟା ରୁଧିର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଜଳଟା ରୁଧିର ଭଳି ହେଇଯାଇଛି, କୀଡ଼ା ସବୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କୁ। ଆରେ ସେମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା କାହିଁକି, କାହିଁକି ହେଲା ସେମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁରେ ଆସି ଏଠି ଗାଧଉଛି ନା, ସିଏ ଗାଧଉଛି ବୋଲି ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜଳ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେଲା ଇଏ। ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷା ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଈର୍ଷା ହିଁ କରିବେ। ସେ ଭଲରେ ବି ଈର୍ଷା କରିବେ, ମନ୍ଦରେ ବି ଈର୍ଷା କରିବେ। ଯେଉଁ କଥା ନାହିଁ ନା, କ'ଣ ସେଇଟା ଆମର ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର, ମୁଁ ସେଇଟା କହେନି, ଲଙ୍ଗଳା ପଞ୍ଚୁଆ ସବୁବେଳେ କହେ, ଲଙ୍ଗଳା ପଞ୍ଚୁଆ। ସେ ପଞ୍ଚୁଆ କ'ଣ ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ହେଇକି ଜଜ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷା ଲୋକ, ହ্যাঁ ଲଙ୍ଗଳା ପଞ୍ଚୁଆ, ଛୁଆବେଳେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଛୁଆବେଳେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା ବୋଲି କ'ଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଘୋଷିବ ନା? ନା, ସିଏ ଚାକିରି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ପଇସା ଦେଉନଥିବେ, ମୋ ଦରମା ଦେଉନଥିବେ, କାହିଁ ଦେବେନି? ଛୁଆବେଳେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା, କି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା ବୋଲି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା ସେ ଚାକିରି କରିବନି, ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦରମା ଦେବେନି। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ସେ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି, ଏ ଲଙ୍ଗଳା ପଞ୍ଚୁଆ। ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଈର୍ଷା ହିଁ କରିବେ। ଶୁଣିବେ, ଏ ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଳ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଜଳ ଯାଇକି ସେଠି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଜଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରାଯାଏ? ଏସବୁ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଯଜ୍ଞ କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଜଳଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଜଳଟା ଶୁଦ୍ଧ କଲେ ସ୍ନାନ ହେବ, ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଫଳ। ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥରୁ ଜଳ ଆଣିକି ସେଠି ପକାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥର ଜଳ ଆଣିକି ପକାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ନିଷ୍ଫଳ। ସେମାନେ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ୟା ପାଇଁ ହେଇଛି, ଏଇ ସବୁରେ ୟା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣର ଅଭିମାନଟା ରହିଛି ନା। ତ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ସେମାନେ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ ରଘୁନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି, ବନପଥରେ ରଘୁନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ବନପଥରେ ରଘୁନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍, ରଘୁନାଥ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବା, ସେଇଟା ସଫା କରିଦେବେ, ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଶୁଣିଦେଲେ କ'ଣ ନା, ରଘୁନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆରେ ରଘୁନାଥ ଆସିକି କ'ଣ ପଳେଇଗଲେଣି ସେଇଠିକି, କେଉଁଠିକି, ସବୁରି ଆଶ୍ରମ ପଳେଇଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ରଘୁନାଥ ସେଇଠି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି କେମିତି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ରଘୁନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ପଚାରି ପଚାରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତିମତୀ ନାରୀ, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସବୁରି ବୋଲି ତ କହୁନାହାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାମିନୀ। ସେ ଭାମିନୀ ଭକ୍ତିମତୀ ନାରୀ, ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ତୁମକୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଜଣା? ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଜଣା? ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସବୁରି ପଚାରି ପଚାରି କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ପଚାରି ପଚାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, ଜଗତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଭକ୍ତର ଅଧୀନ, ଭକ୍ତ କେଉଁଠି ମୁଁ ପଚାରି ପଚାରି ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଜଗତବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସନ୍ତି। କେଉଁ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି? ନିରଭିମାନୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅଭିମାନୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ଅଭିମାନୀ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯିଏ ନିରଭିମାନୀ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ତା ପାଖକୁ ଆସିବେ। ନିରଭିମାନୀ ହେଲେ ହେବ ନା, ଅଭିମାନ ରହିଲେ ହେବନି। ଏବର୍ଣ୍ଣ ଅଭିମାନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପଚାରି 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 ଯାଇକି ସବୁରିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଆରେ ଭଗବାନ ତ କ'ଣ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ, ତ ଜଳ ତ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଠି କହୁନାହାନ୍ତି ୟା ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। ତା ପାଖକୁ ତ ଭଗବାନ ଗଲେଣି, ଆଉ କହିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ଆଉ ଜଳର ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ତୀର୍ଥ ଜଳର ଆଣିକି କ'ଣ ସେଠି କ୍ଷେପଣ କରିଛୁ, ସବୁକିଛି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ।
रामचंद्र महाप्रभु कहले कि मुँ कौन करी भगवान तो बहुत बुद्धिमान ना। भगवान कहले आपण मैंने सब हेले साधु, आपण मैंने सब शुद्ध ऋषि, आपण यज्ञ भंग करी आउ किसी करंतु सेटा करि पारि, मु कोन करि पारि। तो एमाने समस्ते बहुत व्याकुल हेले ना प्रभु आपण कृपा करंतु, आपण चाहिले एटा शुद्ध हो, आपण केमिति कोन करंतु। कहले मु कोन करिवि ना, आपण आसी कम से कम से जल को स्पर्श कर दियंतु, से जलटा शुद्ध हो जिवो, हमर ए विश्वास अछि। भगवान कहले ठीक अछि चलो। भगवान आसिले, से ऋषि मानक सहित भगवान आसी पहुँचले से जलाशय निकटरे। तो भगवान आसिक जल भितर पाद स्पर्श करिसंती, पाद स्पर्श करिक बाहर आसिले, एमाने भाबुथिले सफा हब, फल हला ओल्टा। से जो कीड़ा जो छोट छोट थिले से आउरी बड़ बड़ हो गले, से कीड़ा सब बड़ बड़ हेले, से रुधिर बर्ण आउरी कौन आउरी गाढ़ हो गला। तो गाढ़ होगा, एमाने समस्ते चिंतार पड़े। एमाने कहले अरे देखंतु अभिमानटा कौन करे, अभिमान रहिला माने, अभिमान रहिले कौन हुए। प्रथम है साधु अपराध, सबरी पाखर अपराध है कि नहीं। द्वितीय है भगवत अविश्वास। अविश्वास केमती हम जानते, से माने संगे संगे से भावुले कौन भगवान को स्पर्श एटा ठीक हम, जो देखिले ओल्टा हो गला, संगे संगे कौन विचार आसला जानते, अरे आमे भावुलु श्रीराम होचंदी भगवान, ये भगवान नुह, ये राजकुमार, ये भगवान नुह। भगवान हेतु तो शुद्ध हो जाता, भगवान जदि होता भगवान को स्पर्श तो शुद्ध होता। ये भगवान, ये प्रकृत राजकुमार, दशरथ राजा पुओ राजकुमार। देखो भगवत अविश्वासटा है, अहंकार यहाँ हुए। अहंकार अविश्वास हुए ना, कंस विश्वास करते भगवान बोली, अहंकार था। हिरण्यकशिपु अहंकार था। दुर्योधन देखुना तार मूर्तिमंत प्रतीक दुर्योधन, अहंकार जो सी कौन विश्वास करता ना भगवान को। अरे भगवान निज रूप देखला पर विश्वास कर शांतिदूत हो जो जाते भगवान श्रीकृष्ण, से तो भगवान विश्वरूप कौन से तो रूप देखी ना, देखला पर दुर्योधन अहंकारी ना, विश्वास कलानी भगवान को। अहंकारी भगवान को विश्वास कर, अब विश्वास जार हम भगवान केमी प्रिय हम, भगवान कृपा केमी सी पाइब, तार विवेक ही काम करनी। आमर श्रीमद गौर कृष्ण महाराज गोटे सुंदर कथा कहते, आम भागवत कथा होता गुंडीचा मंदिर, से समय से आसते गोटे सुंदर कथा कहते ये प्रसंग में। राष्ट्रकवि रश्मिरथी गोटे सुंदर रचना कर भगवान श्रीकृष्ण जो जाते सन्धिदूत होगी, से कही से राष्ट्रकवि रचना कर रश्मिरथी। दे दो केवल 5 गांव, रख लो अपना धरती तमाम, वो भी दुर्योधन कर ना सका, सुजस समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, असाध्य साध्य को साधने चला। जब नाश किसी पर छाती है, पहले विवेक मर जाती है। अगर विनाश का पर खुआसी पहुँच, प्रथम तार विवेकटा ही मरीज। अच्छा कहीं विनाश पहुँची, विनाश पहुँचुची से अहंकारी, अहंकार जो से भगवान कहले विश्वास करनी। भगवान कहते 5टा गाँ दे दियो, देलानी अहंकारी। तेणु भगवान को ऊपर अविश्वास आसीज। ये ऋषि मानकर सेला, ये ऋषि मैंने सब से विचार कले, अरे ये आम भावुले तो भगवान, ये भगवान नुह, भगवान हेतु तो शुद्ध हो जाता। ये राजकुमार, राजकुमार दशरथ राजकुमार, दशरथ नंदन, ये विश्वास ये विचार कले। किंतु ये सीना विचार कर जलटा तो शुद्ध करने आवश्यक रही ना, जहाँ तो राजकुमार हिसाब से विचार कले। समस्त प्रार्थना कले, प्रभु जहाँ भी हो आप कृपा करूँ, कौन करूँ ना कहतु, आप कौन करूँ आप कहतु। शेष भगवान तो जानती सबकि से केमी शिक्षा दि जाए भगवान ही जानते। भगवान कहले देख गोटे उपाय अच्छी, गोटे उपाय से जलटा सफा हो पार, जलटा शुद्ध हो पार। कौन उपाय कहले? हाँ कहले गोटे उपाय, तुम सबरी को नहीं सबरी पादपद्म को प्रार्थना कर, सबरी को कहीकि पादपद्म को सेठे बुड़ाई चेष्टा कर। ये सब मुह को मुह चाहिए कि आम जहाँ को ईर्ष्या करूँ बर्तमान ताकू केमी नवेदन कर पादपद्म बुड़े से कि उपाय नहीं। भगवान जो कहले कौन करेंगे, सबरी को कौन पादपद्म प्रणाम करने नवेदन कर, सबरी रही से दौड़े
साधुମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ଧରିକି ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ସବୁରି ସେଠି ରହିବେ ନା? ଯିଏ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଥିଲେ, ଯିଏ ଆଶ୍ରମର ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଉ ସେଠି ରହିବେ ନା? ସେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକି, କହିଲେ ଆରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ଭଗବାନ କି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେବେ ସବୁ ସାଧୁମାନେ କ'ଣ ଆସି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲେଣି, ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେଣି, ସବୁରି ଦୌଡ଼ିଲେ ସେ ସମୟରେ। जय श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तेणु सबरी जो से दौड़िकी चलीगले, ये सब ऋषि मैंने पुणी चिंतार पड़े, कहले प्रभु बड़ समस्या बर्तमान करूँ कौन आम? आपड़ कहले पाद पद्म को प्रार्थना कर, सी जी पाद पद्म से बुड़ेबे ताहले जल शुद्ध हम। बर्तमान तो सी चलीगले आम करूँ कौन? भगवान कहले ठीक अच्छे, ताहले गोटे उपाय अच्छी, तुम्हें सेटा कर। कौन ना तांको पद धूली नहीं कि सेठ पकाओ, सबरी पाद धूली नहीं कि से सरोवर पकाओ, शुद्ध हम। एम तो निरुपाय, बर्तमान उपाय ना ना कि करेंगे कौन? सबरी पाद जो पाद चिन्ह जहाँ थी से पद धूली नहीं कि सरोवर सब सिंचन कले। जो सिंचन कले संगे संगे से कीट फीट सब कड़े उहान हो गले, कौन जो रुधिर भली जल होता से पूरा शुद्ध होगा। समस्ते आश्चर्य होगा, अरे कि आश्चर्य कथा, सबरी पद धूली एत महिमा अच्छी ना, आम जान ना आम निंदा करूँ। तापर सबरी को समस्ते प्रशंसा कले, सबरी को सबरी कृपा पाइबा चिंता कर। सबरी कौन रही कि सबरी से दिन था लास्ट शेष दिन रामचंद्र महाप्रभु सी जो देते से दिन कौन कोली देते ना, फल देते, सेटा ही शेष दिन। सबरी सहित रामचंद्र महाप्रभु बहुत सुंदर वार्तालाप अच्छी। सबरी अच्छा, सबरी अभिमान थिला कि? सबरी अभिमान नथिला। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मति मंद अघारी। मु अधम अधम कूल जन्म होती, अधम वंश अधम जन्म, पुणी अधम भर पुणी नारी शरीर मंद बुद्धि। प्रभु मु आपणकर कौन सेवा करी, मोर कौन अच्छी? बहुत सुंदर से प्यार रामचरितमानस आलोचना नहीं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। प्रभु मोर किछि नहीं। प्रकृति सबरी किसी थिला कि? कौन से कौ कूल जन्म होती, कौन ज्ञान अच्छी, कौन पाठ पढ़ते, यूनिवर्सिटी जाइए ना, कौन सुंदर शरीर अच्छी ना, कौन विद्या अच्छी ना, धन संपत्ति अच्छी ना, उच्च कूल जन्म होती, कौन तांकर अच्छी कहना किसी ना। कि अच्छी केवल गोटे वस्तु कौन, जहाँ आम से श्लोक शुणिले ना, एकादश स्कंद भागवत से श्लोक, न जस्य जन्म कर्मभ्यं न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते अस्मिन् अहं भावो देहे वै सहरे प्रिय। सहरे प्रिय सी हूँ हरिंकर प्रिय। ये सब थाईपे न थाईपे, यदि अहंकार अच्छी भगवान प्रिय हेनी, यदि अहंकार शून्य हेले ताहले भगवान प्रिय हेबे। सबरी से कथा कहले, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। रामचंद्र महाप्रभु कौन कहले? रामचंद्र महाप्रभु हसी हसी कहते, अरे भामिनी तुम्हें कहीं केमी कहूच, तुम किसी ना, तुम जो जिनस अच्छी जगत में कहार नहीं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। भगतिहीन नर सोहई केसा, बिनु जल बारिद देखी हजेसा। रघुपति कहते, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, हे भामिनी सुन सुन, तुम किसी ना कौच, ठीक अच्छे तुम किसी ना, कि जो जिनस रहा आवश्यक सेटा तुम अच्छी। कौन सेटा? मान हो एक भगति कर नाता। मु कौन सी जिनस को देखी न थाए, मु उच्च कूल को देखी न थाए, उच्च धनाढ़ व्यक्ति को देखी न थाए, उच्च अभिजातीय संपन्न व्यक्ति को देखी न थाए, उच्च सम्भ्रांत वंशी व्यक्ति को देखी न थाए, उच्च विद्यार अधिकारी को देखी न थाए, उच्च रूपर अधिकारी को देखी न थाए, मु देखी थाए क्या अंतर भक्ति अच्छी। मान हो एक भगति कर नाता।
आ भगतिहीन नर सो होई कैसा भक्ति जदि नाही ता पाखर अलग सबु जिनस अच्छी से केमी देखा जाए रामचंद्र महाप्रभु देखो सब सिद्धांत केते सुंदर अहंकारी व्यक्ति तार भक्ति नहीं आउ सब अच्छी धन अच्छी जन अच्छी विद्या अच्छी बुद्धि अच्छी आभिजात्य संपन्न व्यक्ति ही बहुत फलोयर अच्छा सबकिछि अच्छी कि केमी भगतिहीन नर सोही कैसा बिनु जल बारिद देखियो जैसा बिनु जल बारिद विराट बड़ मेघ उठे विराट बड़ मेघ बारिद मान मेघ मेघ उठे आसो वर्षा हेनी उड़ी उड़ी चल शुखिलारे से मेघर मूल्य कौन कहले मेघटा उठे आसो वर्षा हेनी उड़ी चलीज से मेघ कौन कहीं प्रशंसा करेंगे ना जगतवासी ना से मेघर किसी उपकार हम से मेघ द्वारा जगत किसी कार उपकार करें ठीक से भली अलग जिते सब गुण थाईपे किंतु जदि भक्ति नहीं से गुण गुड़ा सब अभिमान कौन पर्यवेसित ही हम अभिमान पर्यवेसित है माने से भगवान उठू दूरे भगवान को निजर हेबी से कहले न जस्य जन्म कर्माभ्यां न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते अस्मिन् अहं भाव देह वैस हरे प्रिय जे देहरे ये अभिमान रखिनी अहंकार जार नहीं सी हूँ हरिंकर प्रिय जार अभिमान रही सी हरिंकर प्रिय हम ना है वर्ण अभिमान जहाँ भक्ति ठाकुर टीकार कहले केतटा अभिमान कथा सी कहते भक्ति ठाकुर प्रथम कहले धन आगे आगे जोग ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य धन रूप जाति वर्ण बल बल अभिमान ये बल शक्तिशाली मु बल बहुत बड़ बलशाली व्यक्ति बल अच्छी शक्ति अच्छी माने समस्ते बल अच्छी माने अभिमान हम ए देखुना दुर्योधन अभिमान कि बहुत बड़ शक्तिशाली व्यक्ति ना कंसर केमी अभिमान देखु आमर आलोचना होता ना अक्रूर मनोरथ प्रसंग रे कंस केते बलशाली थिला कंस पाखे जिते असुर सबू थिले सबू असुर मानक निज बाहुबल समस्त परास्त कर रखिथिला कंस तो जाइथिला दिग्विजय जीवा समय सबू अंचल को सी जाइए असुर मानक सब युद्ध परास्त करछि आ शर्त रखी थाए युद्धर शर्त होछि परास्त होला परे मो अधीन रे सबुदिन पई रहिबो से सब परास्त करछि निज अधीन रखिछि ए जते सब असुर पठेछि पतना सका अघा बका जते सब पठेछि ए समस्त को युद्ध परास्त करिकि निजर करायत करिकि रखिथिला केते बळ से अभिमान थिला एते अभिमान अभिमान एई भଳି जे शेष निज बापा को बंदी गला आ कोन कहै से भगवान प्रिय हे कि हेबेनि से दिन भक्ति ठाकुर कहले बल बलर अभिमान बलर अभिमान रे प्रेमान दास ठाकुर सुंदर कथा कहले शरीर को नहीं बल को नहीं अभिमानटा केमी होछि देखंतु ए मन सचेतन थाक ना रे भाई सचेतन थाक ना रे भाई समन दमन अंधकार जेन समन दमन अंधकार जेन एखन जान नाही एखन जान नाही प्रेमादास ठाकुर भजन लिखले मन शिक्षा मन सचेतन थाकना रे भाई समन दमन अंधकार जेन एखन जान नाई समन दमन अंधकार जेन यार अर्थ कौन माने समन को दमन करवा अंधकार तुम एत बल अच्छे भावुच बल अच्छी बोली कौन जमदूत हाथ रू खसी पार कि कौन गति आवा आमर बल अच्छी जमदूत जो आसवे कहे मत नहीं पार मोर बल अच्छी मो संग युद्ध कर तापर नब कहीपर ना समन दमन केते सुंदर आचार्य रचना कर समन दमन अंधकार जेन अंधकार ना जमदूत को आम युद्ध पारिबा कौन तिलराम प्रभु पार हाँ कर सी घुमाऊे तो हाँ कर जमदूत को आम बल पारिबा ना कहवा युद्ध परास्त करदेवी तुमको पारिबा ना समन दमन अंधकार जेन एखन जान है नहीं यहाँ बुझीपारुन
ବଳ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିମାନ କରୁଛ। କ'ଣ ବଳ ଅଛି? କ'ଣ ବଳ ଅଛି ଆମର କହିଲେ? କି ବଳ ଅଛି? ବହୁତ ବଡ଼ ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଥିଲେ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା? ସିକନ୍ଦର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ନୁହଁ, ସିଏ ବି ଦିଗ୍ବିଜୟର ବାହାରିଥିଲେ ନା। କଂସ ଯେମିତି ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିଥିଲେ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ସେଭଳି ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। କେତେ ବଳ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ସବୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ମାନେ ପୃଥ୍ୱୀ ବିଜୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ ବା ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। କିନ୍ତୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ବିଶ୍ୱକୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରାସ୍ତ ହେଲେ କେଉଁଠି? ଭାରତ ଭୂମିରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ। କେମିତି? ବଳରେ ନୁହଁ। କେଉଁଥିରେ ପରାସ୍ତ କଲେ? ବୁଦ୍ଧିରେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ସେ ବଳ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା କୁହନ୍ତୁ? ବୁଦ୍ଧିରେ ଏମିତି ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଯେ ଜଗତବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଯାଉନି। ଦୁଇ ହାତକୁ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ସେ ପଦଟା ଗାଆନ୍ତି, ମୋ ଓଡ଼ିଆଟା ମୋ ମନେ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ଗାଆନ୍ତିନି, ଦୁଇ ହାତକୁ ହଲେଇ ହଲେଇକି ଯାଇଛି ଦେଖ। ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି। ସବୁ ତ ମନ ନାହିଁ ଆମର, ମହାରାଜ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ପଦଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। କାହାର ମନେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ହଁ, ସେ ପୁରା ମନେ ଅଛି। କ'ଣ ବିଶ୍ୱବିଜୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହଉ। ହଁ, ଦୁଇ କଡ଼କୁ ଦେଇଥିବେ ଝୁଲେଇକି। ହଁ ହଁ, ସେଭଳି ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶିବ ନିରାୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳେଶ୍ୱର ରାମ। ଆମର କ'ଣ ବଳ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ସେ जन नीतिकार पर बहुत सुंदर कथा लिखिं इकट्ठे घर जहाँ के दर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे। इकट्ठे घर जहाँ के दर सबुआड़े पूरा समग्र विश्व को से विजय लाभ करते विश्व पर कह जाए। सभी मुल्कों के माली थे, सभी मुल्कर से मालिक थे, सबू मुल्कर से मालिक। किंतु सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब दुनिया से चले गए तब दोनों हाथ खाली थे। ताले कौन ये शक्ति कौन नहीं गल ना किसी नहीं ऐसे कथा ताले तुम जब शक्ति अच्छी ताले जमदूत सहित युद्ध करी रही जाओ। मु जीविनी मत नहीं पारिनी। जमदूत मैंने तो आसी नियंती केमी नियंती जानछन ना भागवत वर्णना अच्छी मन अच्छी कह कि पढ़ी केमी नियंती जमदूत मैंने के जन आसती जमदूत संतुष्ट माधव जीव को नापी के जन जमदूत आसती केमी नियंती फुलमाला देकी ना चामर आलट देकी ना कौन केमी हाँ बेकरे पाश पकईकी टाणिकी नेबे पाश पकईबे गंठी नुह दौड़े गंठी नुह पाश पाश मान कौन जान तो गंठी माने टाइट होती से पाश पड़ी मैंने जब टाणी उटारी हे से अधिका टाइट हम से कहुए पाश पाश में जब टाणी हुए खसापी से अधिका टाइट हम से पाशटा पड़े बेकरे पुणी टाणिकी नेबे केते रास्ता 99,000 योजन यू मर्त्यलोकरू 99,000 योजन ने पुणी जो रास्तार जी सी हूँ उत्तप्त बालुकार रास्ता उपरू सूर्य किरण प्रखर सूर्य किरण साइड्रु उत्तप्त हवा आउ कौन हो कुकुर माने पथि स्वभी भक्ष्यमाण रास्ता गला कुकुर माने भी कामुड़े कुकुर मैंने कौन दूत सहित आसवे पुणी चाबुक पिटुवे चर्म रज्जुआ चमड़ा चाबुक पिटुवे श्रीधर साई टीकार से कहते चाबुक शब्द लिखी चमड़ा चाबुक पिटी पिटी नौ पुणी निराश्रय आश्रय नहीं उदक नहीं जल नहीं जल नहीं रास्ता पानी दिया हो कि कौन से आश्रय स्थल नथिबो पुणी प्रति मुहूर्त कौन हो
प्रति मुहूर्त मूर्छित हो जाउथिबो, प्रति मुहूर्त मूर्छित हो जाउथिबो, पुणी चाबुक पहाड़ बाजिला पर पुणी उठुथिबो, पुणी टणा हो जदि बल अच्छी प्रेमानंद ठाकुर कहते बल अच्छी बा बलर अभिमान अच्छी तो अटका जमदूत को परास्त कर। ये कहले समन दमन अंधकार जेन एखन ज्ञान ना, समन दमन अंधकार हो जाऊँ, समन को दमन कराटा अंधकार ना। केते सुंदर कथा कहते ये शरीर जो था केते विचार केते बल अच्छी बोली भावुचे। स्वबल टूटिल निशान उठिल, स्वबल टूटिल निशान उठिल, देख न पाकिल केश, देख न पाकिल केश, दशन नाड़िल शबद पड़िल, दशन नाड़िल शबद पड़िल, आसिया चढ़िल देश, आसिया चढ़िल देश। केते सुंदर भजन लिखिछन। यार सब अर्थ तो स्पष्ट बुझे किंतु किछटा शब्द बुझे। स्वबल टूटिल, बलर अभिमान अच्छी बोली आम विचार करछे, स्वबल टूटी जाए, शरीर तले शरीरटा स्थिर रहे ना, शरीर कौन बयस जो बढ़ी बढ़ी जाए बलटा टूटी जाए, बलटा भांगी जाए, बल रहे कि बल भांगी जाए। निशान उठिल, बल भांगीगला बोली निशान उठिला माने पताका उठिला, यार बल भांगीगला रे पताका उठिला। पताका उठी कौन सूचना दूसरी केमी पताका उठला, केते सुंदर से जो आमर बद बद हरी छद्मना कर तार अर्थ यहाँ ये से अर्थ सब अच्छी। विपदे बेढ़ल देश ए तत्व जानिया आगे पलाइल सबल दर्शन केस ये से अच्छी। देखुना केते सुंदर। स्वबल टूटिल निशान उठिल, पाइले कि स्वबल टूटिल निशान उठिल, देखना पाकिल केस। देख निशान उठला कौन, बल टूटीगला, बल चलीगला निशान उठीगला। कौन निशान प्रथम है केश पाचिगला, पाचिले तो आमर सब माने सूचना देदेला बल ना, बल चलीगला बापा आउ ना। देखना पाकिल केस। अच्छा आउ कौन कहते दशन नाड़िल शबद पड़िल, आसिया चढ़िल देश। दशन नाड़िल, दशन सब हलिगला उपड़ीगला। दशन कौन, ओ दशन कौन, हाँ दशन नाड़िल तार अर्थ कौन, दशन नाड़िल सब दांत दांत सब गली पड़ुछि, दशन सब पड़ीगला, दशन हली जाऊँगी बा गली पड़ुछि। तमें सूचना देला बल ना आमर आउ, हाँ कि नहीं ना बल अच्छी, बल अच्छी अटकाऊ ना, बल अच्छी चुटी पाचि जाऊँ अटकाओ, आम अटकई पारे, आम भेसमल मारिक अटकईदा बोली भावुचे। ये भेसमल मारे कौन चुटी अटकी जीव ना कौन, बल ना बल चलीगला, पताका उठिला पताका उठिला, बल बापा तुम चलीगला, केवल गोटे बल हरिगुरु भरोसा आउ कि नहीं। दशन नाड़िल शबद पड़िल, आसिया चढ़िल देश। देश को ईश्वर देश चढ़िले मान सब पताका उठिला। अच्छा आउ कौन तापर कहते लोचन घाटिल बचन भाटिल, लोचन घाटिल बचन भाटिल, श्रवण पशिल डरे, श्रवण पशिल डरे, देखिया विपत्ति करिया जुकती, देखिया विपत्ति करिया जुकती, अलपे अलपे सरे, अलपे अलपे सरे। कौन कहले देखो, लोचन घाटिल बचन भाटिल, श्रवणे पड़िल, श्रवण पड़िल श्रवणे श्रवण पशिल डरे। ये सब अलप अलपे 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 सरे, देखिया विपत्ति करिया जुकती, अलपे अलपे सरे। गोटा पढ़ला बेले एत सुंदर लगे। अरे आचार्य मैंने केते सुंदर सब रचना कर कौन रचना कर रचना कर भक्तों, साधारण लोक तो बुझे
ସାଧାରଣତଃ ଭକ୍ତି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଭଗବାନ ଦିନ ଡାକିଦେଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିଦେଲୁ। ଆଉ ସାଧବମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ନା। ଲୋଚନ ଘାଟିଲ, ଲୋଚନ ଆଖି, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତ ଆମର ତ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆମର କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିନି। ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଅଛି, କେତେବେଳେ ସିଏ ବି ପଡ଼ିଯିବ। ଗୋଟେ ଖସିଲା ମାନେ ତ ସିଏ ତା ପଛୁ ପଛୁ ସବୁ ତ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ରହିବ ନା। ଆଉ ଦାନ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସବୁ ଗଲାଣି, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ତ ଗଲାଣି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଲୋଚନ ଘାଟିଲ, ବଚନ ଘାଟିଲ, ବଚନ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବଚନଟା ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଇଏ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ବଚନ ବି ବାହାରୁନି। ଶ୍ରବଣ ପଶିଲ ଡରେ, ଡରରେ ଶ୍ରବଣ ପଶିଯିବ, ଆଉ ଶୁଭିବନି ବି କାନକୁ। ଇଏ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଳ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଏ, କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ ବିପତ୍ତି କରିବା ଯୁକ୍ତି। ଯୁକ୍ତି କରିକି ଏସବୁ ବିପତ୍ତିରେ ସ୍ୱରକୁ ବିପତ୍ତି ଆସିଗଲା ରେ, ଇଏ ସବୁ ଯୁକ୍ତି କରିକି ଅଳପେ ଅଳପେ ସରେ, ଧୀରେ 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 ସବୁ ସରିଯିବେ, ମାନେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ। ଶବ୍ଦ ବାହାରିବନି, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି କି? ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧ, ଧୀରେ 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 ହେଇକି ଅନ୍ଧ ହେବ। ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେୟା। ଯିଏ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, -0.5 ଥିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ -1। କିରେ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି? ହଁ କି ନାହିଁ? ଧୀରେ 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 ଧୀରେ, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ 1.25, ତାପରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବାବା, କେତେ ପାୱାର, ବାସ୍ ପୁରା ହାଇ ର୍ୟାଙ୍କ। ସେ ମୁଁ ଚଷମା ତିଆରି କରି ଯାଇଥିଲି, ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଆଜିକାଲି ତ କଳିଯୁଗରେ ତ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବନି, କଳିଯୁଗରେ ତ ଆୟୁଷର କିଛି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ଆମର ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା। କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର ଲାଗେ, ମନକୁ ଆସିଲେ କେବଳ ଏତିକି ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ। ମହାରାଜ ସେ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି, ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ। ମୁଁ ଆଜି ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ। ସୋସାଇଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ସୋସାଇଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ୟଙ୍ଗ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଯୁବକ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯୁବଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଜି ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ 70 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକା ଯାହା କରିପାରିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କରିପାରୁନେ। ଆଉ ମିଶିକି ସେଭଳିଆ କରିବା ତ ଛାଡ଼, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ଖାଲି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ତ ବଡ଼ କଥା, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। କେତେ ସମସ୍ୟା କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛେ, ବୁଝିପାରୁନେ ତାଙ୍କ ମୁଡ୍ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ମିଶନ କ'ଣ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ। ଆମର ହେଉଛି ଏଭଳି ଶକ୍ତି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ଠାକୁର ସେ କଥା କହିଲେ, ଅଳପେ ଅଳପେ ସରେ, ଧୀରେ 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 ସବୁ ସରିଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି, ବଳକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆମ ଅଭିମାନ କରିବା, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଚିହ୍ନିଛୁ ମୋତେ, ଚିହ୍ନିଛୁ, କାଳ ଚିହ୍ନି ଦେବ ଠିକ୍। ଯିଏ ବଳବାନ ଦେଖେଇ ହେଉଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ବଳ ରହିବନି। ବଳ ରହିବ, କାହାର ରହିଛି? ରହିବନି। କ'ଣ ବଳ ରହିବ କହିଲେ? କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ। ଲୋଚନ ଘାଟିଲ, ବଚନ ଘାଟିଲ, ଶ୍ରବଣ ପଶିଲ ଡରେ, ଦେଖିଆ ବିପତ୍ତି କରିବା ଯୁକ୍ତି, ଅଳପେ ଅଳପେ ସରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଲେ। ଅସ୍ଥି ସୁଟିଲ ରୁଧିର ଘାଟିଲ, ଅସ୍ଥି ସୁଟିଲ ରୁଧିର ଘାଟିଲ, ପଲ ପଲାଇଲ ପାଛେ, ପଲ ପଲାଇଲ ପାଛେ, ଚର୍ମ ଗଲିଲ ମନିଷା ଚଲିଲ, ଚର୍ମ ଗଲିଲ ମନିଷା ଚଲିଲ, ପ୍ରମାଦ ଫଲିଲ କାଛେ, ପ୍ରମାଦ ଫଲିଲ କାଛେ। ଏହା ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଏହାର ସବୁ ଯାକ ବୁଝି ହୁଏନି, କାରଣ ବେଙ୍ଗଲୀ, ଆମର ତ ବେଙ୍ଗଲୀ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଖାଲି ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେତିକି ବୁଝି ହେଉଛି, ସବୁ ବି ବୁଝି ହୁଏନି। ଅସ୍ଥି ସୁଟିଲ, ଅସ୍ଥି ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅସ୍ଥି ସୁଟିଲ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ଠିକ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି, ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଥିବ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ଅସ୍ଥି ସୁଟିଲ ମାନେ ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପେନ୍ ହୁଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଶୁଖିଯାଏ। ସେ କୁହାଯାଏ, ଆମର ମହାରାଜ, ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ବାପାରେ
ବାପାରେ କ'ଣ କରିବି, ଭିତରେ ଗୋଟେ ତେଲ ଅଛି, ସେ ଅଏଲ୍ ଅଛି, ଅଏଲ୍ଟା ଶୁଖିଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ସତ, ସେ ଅଏଲ୍ଟା ଶୁଖିଯାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅଏଲ୍ଟା ଶୁଖିଲା ନା କଟକଟ ଡାକିବ, ବସି ହେବନି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ହେଲାଣି ସେଇଟା, ଅଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଲାଗିଯାଉଛି, ବସି ହେଉନି। ଅସ୍ଥି ଶୁଠିଲ, ରୁଧିର ଘାଟିଲ। ରୁଧିର ଘାଟିଲ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ରୁଧିର ଘାଟିଲ ମାନେ କ'ଣ? ରୁଧିର ମାନେ ରକ୍ତ, ରକ୍ତଟା କ'ଣ? ଘାଟିଲ ମାନେ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ରକ୍ତ କମିବା। ଆଚ୍ଛା, ଘାଟିଲ, ଘଟିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ରୁଧିର ଘାଟିଲ, ରକ୍ତ ଘଟିଯାଏ, ରକ୍ତ ଶୁଖିଯାଏ। ପଲ ପଳାଇଲ ପାଛେ, ପଲ ପଳାଇଲ ପାଛେ, ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି। ପଲ ପଳାଇଲ ପାଛେ ମାନେ ବୋଧେ ଆ ବିଷୟରେ ସମୟଟା ପଛୁ ପଛୁ ପଳେଇଯାଉଛି, କମିଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଚର୍ମ ଗଲିଲ, ଚର୍ମଟା ଗଳିତ ହେଇଯାଉଛି। ଚର୍ମର ତେଜ ରହୁନି ନା, କ'ଣ ପିଲାଙ୍କର ତେଜ ରହୁଛି ନା ଆଉ, ଚର୍ମ ଗଳିତ ହେଉଛି। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲି, ଦେଖିଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ଚଷମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଥରେ, ସେ କଥାଟା କହୁଥିଲି ପଶିଟି ଆଡ଼େ। ଚଷମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଥରେ, ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ, ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚଷମା କାଚ ଦେଖାଇଲା, କହିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ। ମୁଁ ଦେଖି ଆସେ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କିଏ ଲଗାଉଛି ୟାକୁ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ୟାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବୋଲି କିଏ ଲଗାଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ? ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିଛ ନା? ହର୍ଲିକ୍ସ କାଚର ତଳ କାଚଟା ଯେମିତି ସେମିତିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ମୋଟା ଏଇଟା କିଏ ପିନ୍ଧୁଛି? ସେ ମୋତେ ଯାହା କହିଲା ମୁଁ ଦେଖି ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 10-12 ବର୍ଷର ଝିଅ ଏଇଟା ଲଗାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କେତେ? ତା ପାୱାର ହେଉଛି କେତେ? 15 ପ୍ଲସ୍ ବୋଧେ, ପ୍ଲସ୍ ନା ପ୍ଲସ୍, ତାର +15, ଆମର ତ ସବୁ ମାଇନସ୍। +15। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆପଣ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି? କହିଲା ନା ନା, ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ରଖା ହେଇଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ଯଦି ସେ ପକେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ନଥିବ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, ତ ତାର ଷ୍ଟେପିନ୍ଟାକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ସେ କହିବା କଥା ସେୟା। ହଁ, 4-5 ବର୍ଷ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ହଁ 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 ହଁ, ସିଏ ବି ସେୟା କହିଲେ 10-12 ବର୍ଷ ନାହିଁ, 7-8 ବର୍ଷ ନା କ'ଣ। କହିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, କାଳେ ଚଷମା ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାକୁ ଚଷମା କାଟିଦେଲେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ତେଣୁ କାଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା ରଖା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେଇଟା ଲଗା ହେବ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦେଖ କଳିଯୁଗର କ'ଣ ଆମ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ କ'ଣ ଅଭିମାନ କରିବା? ବଳକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅଭିମାନ କରିବା କହିଲେ? କ'ଣ ବଳ ଅଛି ଆମର? କିଛି ବଳ ରହିବନି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଅସ୍ଥି ଶୁଟିଲ, ରୁଧିର ଘାଟିଲ, ପଲ ପଳାଇଲ ପାଛେ, ଚର୍ମ ଗଲିଲ, ମନୀଷା ଚଲିଲ, ପ୍ରମାଦ ଫଲିଲ କାଛେ। ମନୀଷା ଚଲିଲ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ବୁଝିକି ସେମାନେ କ'ଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି। କହିଲେ ନା, ସଚେତନ ଥାକନାରେ ଭାଇ, ସଚେତନ ଥାକନାରେ ଭାଇ, ସମନ ଦମନ ଅନ୍ଧକାର ଜାନ ଏଖନ ଜାନ ନାହିଁ। ସମନକୁ ଦମନ କରିବା ଏ ଅନ୍ଧକାର ଭଳି, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, সকলে ভাগিল আলিস জাগিল, সকলে ভাগিল আলিস জাগিল, কখন ঢুকিয়া ঘরে, কখন ঢুকিয়া ঘরে, করি কোন ছলে কর পদ গলে, করি কোন ছলে কর পদ গলে, বান্ধিয়া লইবে তোরে, বান্ধিয়া লইবে চোরে। ତାପରେ କହିଲେ ବାନ୍ଧିଆ ଲଇବେ ଚୋରେ, ଆମ ଭଳି ଚୋରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନେବେ। ସକଲେ ଭାଗିଲ ଆଲିସ ଜାଗିଲ, ସବୁକିଛି ଭାଗି ପଳେଇଗଲେ, ଅଳସା ବି ହେଇଗଲେ। ଅଳସୁଆ ନା ଆମେ ସବୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଖୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଳି ଆମେ କ'ଣ ବୀର? 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା? ନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ନା ସ୍ପୃହା ରହିଛି? ଏ ଅଳସୁଆ ସବୁ, ଯମଦୂତ ଅଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ହେଇକି। ଆଉ ସକଳେ ଭାଗିଲ ଆଲିସ ଜାଗିଲ, କଖନ ଢୁକିଆ ଘରେ, କେତେବେଳେ ଘରେ ଢୁକେଇକି କେମିତି ନେବେ କହୁଛନ୍ତି, କରି କୋନ ଛଲେ କର ପଦ ଗଲେ, ବାନ୍ଧିଆ ଲଇବେ ଚୋରେ। ଚୋରକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧିକି ନେବେ
से आम बुझीपार आम भाई चोर को जमदूत मैंने आसिक केमी कौटू बांधिकी ने तार हिसाब ना से कम से कम ए बलर अभिमान करिया उचित नुह जदि बल अच्छी कौन करिया उचित हाँ जदि बल अच्छी अधिक सेवा करिया उचित अधिक नाम करिया उचित प्रेमानंद ठाकुर तो नाम कथा कही नाम अधिका करिया उचित कलिजुग तो किसी ना ना नाम कथा कही कलिजुग जेहेतु नाम नाम हूँ सार केवल अधिका नाम करिया उचित ए मन पागल हरि हरि बल ए मन पागल हरि हरि बल चेतन थाकिया काजे चेतन थाकिया काजे कहे प्रेमानंद सुनियानंद कहे प्रेमानंद सुनियानंद समन पला बेला जे समन पला बेला जे प्रेमानंद दास ठाकुर शेष कहले एमन पागल हरि हरि बोल रे पागल मन को कहते मन ये तो पागल बुझीपारनु तेणु बल जदि चलीगला आम बुझीपारे कम से कम अधिका हरि भजन करने आवश्यक एमन पागल हरि हरि बोल चेतन थाकिया काजे चेतन थाकिया का चेतना अच्छी बुझीपारे जापारे स्वर सीना शीतल हो अवश्य हो इंद्र मैंने सीना असमर्थ हो चेतना तो बुढ़ा हुए नहीं चेतना तो अच्छी ना बुझीपारे ना से हरि हरि बोल प्रभु का नाम करिया उचित हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यदि अधिक नाम करछे प्रेम रे ताले जमदूत तो आसीन भक्त मान तो आसवे तो प्रेमानंद दास ठाकुर कहते जमदूत दूरेवाई निजक बास आमठू दूरेवाई अधिका नाम करिया उचित प्रेम सहित नाम करिया उचित तेबे शक्तिशाली बोली जना पड़ो नचेत कौन बल शक्तिर अभिमान कौन अच्छी से अभिमान करी कौन लाभ बलर अभिमान रहिले आसंता काली पुणी शुणा बलर अभिमान बहुत सुंदर लीला अच्छी आसंता काली शुणा बलर अभिमान जो मान कर बहुत क्षति जमी आज शुणिले आलेक्जांडर शेष देखते जगत को किसी बल किसी साहाଯ୍य करनी ठीक अच्छे कथा विश्रांत आसंता काली शुणा जय श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर की श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय भक्तभवन श्रील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की संवेद गौर भक्त वृंद की हृदय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की